हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला कीमती वीडियो जरूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड कल के दिन की बात करें, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल के दिन एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का शानदार रिपोर्ट हम लोग को, रिसर्च रिपोर्ट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देखा गया तो ये जो रिपोर्ट है वो हम लोगों के सामने यहाँ पे आया है। इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि शायद से बाजार में जो आज तेज़ी देखने को मिली एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, क्योंकि उसी के फेवर में ये रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग को डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली सारी बातें यहाँ पे कर रहा है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट है, मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हम लोग को सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इस प्रकार के बहुत सारे रिपोर्ट्स आप लोगों ने स्टडी करने चाहिए, राइट। एंड वैसे तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आप लोगों के सामने यहाँ पे बनाते रहता ही हूँ। सो दोस्तों, ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, बहुत ध्यान से सुन लेना, जल्दबाजी मत करना। फ्लो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग 20 साल पहले चले जाओ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या देखा करते थे, टीवी देखा करते थे। यस, इडियट बॉक्स भी यहाँ पे इसको बोला जाता था। बहुत सारे लोग टीवी के सामने ही टाइम स्पेंड किया करते थे। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, ज़माना बदल गया, मोबाइल फ़ोन हाथ में आ गए एंड मैक्सिमम लोग यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्या करने लगे, अपना टाइम स्पेंड करने लगे। सो दोस्तों, यहाँ पे ये रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, ये रिपोर्ट इससे रिलेटेड है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी कि लोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब अंदर, मतलब बोलते हैं ना, सेगमेंट के अंदर भी सेगमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग चेक करें तो सबसे ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड कहाँ पे हो रहा है तो दोस्तों वो हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस चीज़ को यहाँ पे ज़रूर एग्री कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसी के साथ साथ ट्विटर है, राइट, व्हाट्सअप है, टिकटॉक तो शायद से अभी बंद हो चुका है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम, खास करके अगर हम लोग यूथ की बात करें तो इसी के ऊपर हम लोगों को मैक्सिमम टाइम वो यहाँ पे स्पेंड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ज़माना जैसे जैसे बदलता जाता है, हर चीज़ हम लोग को पुरानी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टीवी से रिलेटेड जो क्रेज़ था वो ऑलमोस्ट ख़त्म यहाँ पे हो चुका है। देन मोबाइल फ़ोन की अगर हम लोग बात करें, क्रेज़ तो आज भी है, बट सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये एक डेटा सामने आया है कि सोशल मीडिया का भी जो ट्रैफिक पहले हुआ करता था उतना नज़र नहीं आ रहा है। धीमे 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 करके यहाँ पे कम हो रहा है। देखिए, अगर ट्रैफिक यहाँ पे कम हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ होगा, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वो ट्रैफिक कहाँ पे डाइवर्ट हो चुका है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप लोग ने इसके पहले भी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट से रिलेटेड या फिर हम कह सकते हैं एक न्यूज़ भी देखी थी, जो कि 2 फेब 2022 में आई थी, जिसके चलते फेसबुक का स्टॉक ज़बरदस्त गिरा था। क्यों गिरा था? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि फेसबुक के जो टोटल यूज़र बेस है वो हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले थे फर्स्ट टाइम। यस दोस्तों, फर्स्ट टाइम हम लोग को यहाँ पे मतलब इनके यूज़र बेस में गिरावट देखने को मिली थी। सो यहाँ पे ये जो लगातार चीज़ें यहाँ पे हो रही है, तो ये ट्रैफिक जा कहाँ पे रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये ट्रैफिक शिफ्ट हो रहा है गेमिंग इंडस्ट्री की ओर। यस, ये रिपोर्ट ये सारी चीज़ें बताती है कि गेमिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे हम लोगों को ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो गेमिंग इंडस्ट्री जस्ट एक बिगिनर मोड पे है अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो। सो डेफिनेटली एक कमाल की बात हम लोग को देखने को मिली है। एंड अगर आप इसका अंदाज़ा लगा भी सकते हो कि दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज, जैसे कि अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियाँ, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, इन्होंने यहाँ पे जनवरी में ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया था। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था। कौन सा एक्विजिशन उन्होंने किया था? समवेयर अराउंड 68.7 बिलियन यूएस डॉलर। इतना पैसा उन्होंने खर्च करके यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पे डील की थी। और वो डील कौन सी थी दोस्तों? तो यहाँ पे एक्टिविजन ब्लिजार्ड, इस कंपनी को यहाँ पे वो खरीदते हुए देखने को मिले थे, जो कि गेमिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी कंपनी है।
सो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड डेटा होगा, आइडिया होगा कि गेमिंग इंडस्ट्री कितना बड़ा ग्रो होते चला जा रहा है। एंड इसी से रिलेटेड फिलहाल अभी हम लोग को ये रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि कैसे यहाँ पे सोशल मीडिया को रिप्लेस करते करते यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री हम लोग को बड़ी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों तो एक और कमाल की न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली है कि यहाँ पे अगर हम लोग प्ले स्टोर की यहाँ पे बात करें, गूगल की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारे हम लोग को अलग अलग गेम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने अलग पॉलिसियाँ बनाने से रिलेटेड भी बात को मंजूरी दे दी है। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि अभी गेमिंग भी एज अ करियर देखा जाता है, राइट। वो भी एक टैलेंट है, राइट। उस चीज़ के हिसाब से मतलब पहले हम लोग कैसे गेम खेला करते थे कि टाइम पास होता था, अभी ऐसा नहीं है, आपको गेम खेलने के भी पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे गूगल प्ले की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी यहाँ पे ऑफिशियली इन सभी चीज़ों को अलाउ करने से रिलेटेड क्या करने वाले पॉलिसी यहाँ पे ड्राफ्ट यहाँ पे कर रहा है। तो इस बात को बिल्कुल भी हम लोग नकार नहीं सकते दोस्तों कि गेमिंग इंडस्ट्री आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ी तरीके से यहाँ पे मतलब हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी रिपोर्ट के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया का फिलहाल लिस्टिंग एंटिटी की अगर हम लोग बात करें जो कि नंबर 1 गेमिंग में सबसे बड़ा कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा 11% हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। एंड इस तेज़ी में अलग अलग रीज़न हो सकते हैं नो डाउट, बट इस रिपोर्ट का भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा ही होगा। एंड प्लस गूगल प्ले से रिलेटेड जो हम लोग को अपडेट देखने को मिला है, इसके कारण नज़ारा टेक में हम लोग को कमाल की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो नज़ारा टेक, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, येस ये कंपनी मेरे पास भी बहुत ही छोटा क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पे रहता है जब मुझे कोई भी बिजनेस पसंद आता है। तो ऐसा नहीं कि लाखों करोड़ों में ब्लाइंडली जाके पैसा लगाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखा गया तो इस कंपनी में कुछ रिस्की फैक्टर भी है, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा। हाँ, बट एक बात तो जरूर है कि एक बार यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन बोनस स्प्लिट भी हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। सो नज़ारा टेक को आप लोग जरूर चाहो तो यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। हालांकि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड आपका यहाँ पे फोकस होना नहीं चाहिए। कंपनी का बिजनेस अगर आप लोगों को लगता है कि आने वाले समय में अच्छा करेगा तो आप इन कंपनीज के बारे में जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी नज़ारा टेक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कंपनी की बैलेंस शीट, जैसे कि अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करें 300 करोड़, 450 करोड़, 800 900 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है एंड ना ही शॉर्ट टर्म बोरिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही राहत दिलाती है, क्योंकि कंपनी बिल्कुल नई कंपनी है। गेमिंग इंडस्ट्री देखा गया तो टाइम लगेगा इंडिया में ग्रो होने के लिए, राइट। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा गेमिंग मतलब नॉर्मल टाइम पास वाली गेमिंग की बात नहीं हो रही है, इससे वो पैसे अर्न करते हैं, उसके हिसाब से ये सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा हूँ। प्लस अगर देखा गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कंपनी के पास लगभग 30 करोड़ के आसपास का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर देखा गया तो दोस्तों ऐसी बात नहीं कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नज़ारा टेक्नोलॉजी ये इंडिया का वन ऑफ द लीडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया में यहाँ पे प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे करता है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो यहाँ पे अफ्रीका एंड उसी के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें खास करके जैसे मैंने आप लोगों को बताया ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। एंड आने वाले समय में ये थोड़ा सा हम लोग को हजम करने के लिए टाइम लगता है, ऐसा अजीब लगता है सुनने के लिए कि गेमिंग इंडस्ट्री, बट जैसे मैंने कहा था ना कि 20 साल पहले किसी को लगा भी नहीं था कि टीवी खत्म हो जाएगा करके, राइट। अभी टीवी इतना कौन ज़्यादा देखता है, बहुत ही कम ट्रैफिक यहाँ पे रहता है, मैक्सिमम ट्रैफिक सेलफोन के ऊपर ही रहता है। इसलिए बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि किससे रिलेटेड, तो एफएल इंडिया जैसी एड वाली जो कंपनियाँ हैं वो कंप्लीटली यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। सो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे हम लोग को मिल जाती है। सो मार्केट कैप देख लेना दोस्तों, 4800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ये क्या बताता है, कंपनी रिस्की है, स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है नो डाउट। देन आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ तो आप कंपनी के नंबर्स अगर देखोगे तो इतना आप लोगों को स्ट्रांग नंबर्स नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि नई कंपनी है, राइट। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहती है, कंसिस्टेंसी में इतना खास नहीं परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19, फिर 29, फिर 13, फिर 30, देख रहे हो, प्लस माइनस बहुत ज़्यादा हम लोग को ये वॉलेटाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पीएनएल भी अगर आप देखोगे मतलब अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से तो 65 करोड़, फिर 61, फिर यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी ने खर्चा किया था इसके कारण, मतलब आगे बढ़ने के लिए, इसके कारण हम लोग को एक गिरावट देखने को मिली थी। एंड बाद में वापस कंपनी ने कमबैक किया 14, 51, 53। तो डेफिनेटली फिलहाल कंपनी क्या कर रही है, खुद को एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे एक्विजिशंस कर रही है, खर्चा यहाँ पे कर रही है। हाल ही में ही नज़ारा टेक ने एक और कंपनी यहाँ पे एक्वायर की थी, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वो कौन सी कंपनी थी, मैंने उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। जो लोग सीरियसली इन चीज़ों को देखते हैं वो ज़रूर इस सवाल का जवाब यहाँ पे दे पाएंगे। एंड जिन्होंने नहीं भी देखा होगा वो शायद से गूगल करके इस सवाल का जवाब तो
ढूंढ लेंगे, बट एटलीस्ट चलो इतना तो एफर्ट कर लो, आधे मिनट का भी काम नहीं है, राइट। कौन सी कंपनी नज़ारा टेक ने अभी अभी जस्ट अभी अभी यहाँ पे खरीदी थी, आराम से आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन देखा गया थोड़ा सा रिस्की पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न। यस, कंपनी रिस्की है, प्रमोटर बहुत ही कम है, 19% के आसपास। एफआईएस देखा गया तो 10% एंड डीआईएस भी देखा गया तो कम। यहाँ पे पब्लिक में ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिल जाता है, इसके कारण ये कंपनी बहुत बड़े रिस्की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल रही है। देखिए अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने महिंद्रा देखा था, महिंद्रा में प्रमोटर होल्डिंग केवल 19 था, बट वो महिंद्रा ग्रुप है, उन्होंने नाम शौहरत ऑलरेडी कमा के रखा हुआ है। अभी इस कंपनी की बात करें तो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है, प्लस इंस्टीट्यूशंस का भी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो इसीलिए दोस्तों ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में आती है। एंड जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ऐसे स्टॉक्स रहते हैं, बट मैं बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट लगाकर यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। तो ज़रूर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हो। और जो रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है कि कैसे टीवी से चीज़ें स्मार्टफोन पे आ गई, स्मार्टफोन से सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया का भी ट्रैफिक कम होके अभी लोग गेमिंग इंडस्ट्री की ओर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप भी चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो, एंड और भी अलग अलग स्टॉक्स है उनको भी अगर आप चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड यहाँ पे कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।